स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छठे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 राज्य हैं और 59 लोकसभा सीटें हैं जिनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम सीधा दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। उस बूथ पर हैं रजत जहां पर राहुल गांधी वोट करने के लिए पहुंचने वाले हैं। रजत, अभी क्या स्टेटस है? आ गए राहुल गांधी? आने वाले हैं? राहुल गांधी अपने घर से चल चुके हैं और अब से चंद सेकंड में बिल्कुल देखिए, मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं बाहर लगभग 100 मीटर है। राहुल गांधी यहां आ गए हैं और गाड़ी से उतरकर पैदल चलकर अंदर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब कुछ सेकंड्स का इंतजार है और ये मैं आपके पीछे कहूंगा यही वो गेट है जहां से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अंदर आएंगे। बाहर मेन रोड पर आ गए क्योंकि औरंगजेब लेन है, अंदर गली में गाड़ी आने में दिक्कत थी, इसलिए वहां पर गाड़ी उन्होंने छोड़ दी है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप देखेंगे कि ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आ जाएंगे। इससे पहले 5 मिनट पहले हमने देखा था कि यहां से जो कैंडिडेट है नई दिल्ली सीट से अजय माकन, वो आए थे, यहां का जायजा लिया, अंदर गए। उसके बाद उन्होंने कहा भी कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर आ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये बाहर जो गाड़ियां आई हैं वो आ चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष और अगले 5 से 7 सेकंड्स के अंदर राहुल गांधी जो है आपको इंडिया न्यूज पर लाइव मुझे लगता है कि दिखाई पड़ जाएंगे, क्योंकि बाहर से थे, चलने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि लेन है, गाड़ी अंदर आने की परमिशन नहीं थी, गाड़ी उन्होंने बाहर छोड़ दी है। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो वोट डालने के लिए जो एक वीवीआईपी लुटियन जोन जिसको माना जाता है, हाई प्रोफाइल जो जितने भी लोग हैं वो लुटियंस में रहते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। आप पीछे आप देखेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अजय माकन दोनों ही अंदर आ रहे हैं और अजय माकन यहां से कैंडिडेट भी है, क्या कहते हैं, यहां से। और ये आप देखिए, ये जो जमावड़ा है यही है राहुल गांधी का। और ये पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अजय माकन दोनों ही लोग जो है वो वोट डालने जा रहे हैं। अजय माकन अपना वोट डाल चुके हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीछे आपने देखा कि वोट डालने के लिए जा रहे हैं, सीधे अंदर जा रहे हैं। साथ में अजय माकन है और साथ में सुरक्षा का एक बड़ा घेरा है, एसपीजी का है, एसपीजी प्रोटेक्टी है, साथ में दिल्ली पुलिस के कई आला अफसर यहाँ पर मौजूद है। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए औरंगजेब लेन में पहुंच गए। पीछे की तस्वीरें हैं, एसपीजी आप देख सकते हैं, बाहर गाड़ी छोड़कर औरंगजेब लेन में पैदल आए हैं और अब अजय माकन उनको लेकर अंदर जा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जो अजय माकन के साथ अंदर गए हैं। बिल्कुल रजत, यहां पर राहुल गांधी आए तो है, लेकिन परीक्षा जो है जितनी बड़ी दिल्ली कांग्रेस के लिए है उससे बड़ी राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि विधानसभा में कोई सीट नहीं, लोकसभा में कोई सीट नहीं कांग्रेस के पास। उसके बाद रिवाइव करने की कोशिश की एक तरीके से राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस को। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, राहुल गांधी ने बिल्कुल एंड टाइम पर जब प्रचार का टाइम था तब उन्होंने रैली की। बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ा मौका है कांग्रेस के लिए भी, तभी शायद कांग्रेस ने जो बड़े उम्मीदवार हैं, आप देखिए शीला दीक्षित, अजय माकन, जितने पुराने स्टॉलवर्ड्स रहे कांग्रेस के, शीला दीक्षित को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उतारा भी है लोकसभा लड़ाने के लिए। पिछला चुनाव विधानसभा का था, वो शीला दीक्षित हार गई थी। तो आप ये कह सकते हैं बड़ा दांव कांग्रेस ने भी खेला है, जितने सीनियर्स हैं उनको मौका दिया है। अगर यूथ की बात करें तो विजेंद्र सिंह को लड़ा रहे हैं, लवली मंत्री रहे शीला दीक्षित के साथ 15 साल तक, उनको भी लोकसभा से उतारा है गौतम गंभीर के खिलाफ। तो आप कह सकते हैं जो जितने स्टॉलवर्ड्स हैं, जेपी अग्रवाल सीनियर मोस्ट लीडर अगर कहा जाए दिल्ली में कांग्रेस का तो गलत नहीं होगा, अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, उनको उतारा है चांदनी चौक की सीट से कांग्रेस में। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा दांव कांग्रेस ने भी खेला है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर उसको देश में एक मैसेज देना है तो दिल्ली में कुछ सीटें जीतना जरूरी है। बार बार अलायंस की बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी से अलायंस हो जाए, काफी देर तक बातचीत चली, लेट भी हुआ, इसी कारण दोनों ही पार्टियां लेट हुई, लेकिन अंततः कांग्रेस ने फैसला किया कि वो 7 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 7 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अंदर गए हुए हैं और मुझे लगता है कि जब बाहर आएंगे तो हो सकता है मीडिया से मुखातिब हो, कुछ बातचीत करें। और बड़ी अच्छी चीज ये है कि कैंडिडेट जो है यहाँ से नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष कांग्रेस के अजय माकन, वो पहले आए 10 मिनट पहले, उन्होंने देखा, अंदर गए बूथ पर। उसके बाद हमने पूछा भी तो कहा 10 मिनट का समय दीजिए, लेकर आ रहा हूं। उसके बाद साथ में ही अजय माकन और राहुल गांधी अंदर गए और मुझे लगता है चंद सेकंडों की बात होती है और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मुझे लगता है कि बाहर आकर यहाँ पे मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। रजत, इस सीट की जिस पर बूथ में वोट डालने पहुंचे राहुल गांधी, इस सीट पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार मार्जिन बहुत बड़ा था जीत का मीनाक्षी लेखी के। तो यहां पर अब अजय माकन के सामने भी चुनौती होगी। देखिए, ये जो सीट है इसमें बहुत ज्यादा आप कहिए कि बिजली की समस्या हो, पानी की हो, रोड की हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये न्यू दिल्ली का क्षेत्र है जो यहाँ से लेकर लगभग एक आधा पार्ट इसमें साउथ दिल्ली का भी जो है वो भी आता है, जैसे मालवीय नगर, ये सब कुछ न्यू दिल्ली एरिया में ही आता है। तो ये कहना कि बहुत बुनियादी चीजें यहाँ है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ का चुनाव कई बार हवा पे होता है, कई बार इश्यूज पे होता है, कई बार कैंडिडेट्स को होता है।
तो 5 साल क्या डिलीवर मीनाक्षी ने किया है, इसको बनाम अजय माकन को लोग देखेंगे कि हाँ ये है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो बहुत ज्यादा मुकाबला मुझे नहीं लगता है कि इस सीट पर है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ रही है। हाँ, ये बात सच है कि पिछली बार 2014 में मोदी वेव में अजय माकन एक लंबी मार्जिन से यहां से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार अजय माकन का अपना मानना है कि उन्होंने पिछले 5 साल काम किया है। सीलिंग एक बड़ा इशू है यहाँ पर, क्योंकि जितने व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, सीलिंग एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो ये कुछ मुद्दे हैं। प्लस जिस एरिया में हम है, ये लुटियन जोन है, यहाँ बिजली पानी की कोई समस्या होती नहीं है, लेकिन हाँ मुद्दे कैसे हो, कैंडिडेट कैसा हो, पार्टी किसकी हवा है, ये सब चीजें यहाँ पर ज्यादा आप कह सकते हैं माने रखती है जब आदमी वोट डालने जाता है। ठीक है रजत, अभी मनीष अवस्थी जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मनीष जी, रजत ये बताएं कि कांग्रेस के भीतर की भीतरघात जो थी, क्या वो इस सीट पर दिखाई देगी? एग्रेसिव कैंपेन चलाया उन्होंने, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें, उनके भाषण देखें, उनकी रैलियां देखें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भीतरघात है, क्योंकि जो भी और कैंडिडेट मांगने वाले थे वो अजय माकन का जो एक कद है कांग्रेस के अंदर, उससे बहुत पीछे थे। तो ये कहना कि इस सीट पर जो लोग दावेदारी कर रहे थे उनकी बहुत प्रबल दावेदारी थी और अजय माकन से बड़ी दावेदारी थी, ये गलत था। प्लस पिछले जो 4 साल गए हैं या 5 साल जो पिछले रहे, 1 साल को अपना दिए 1.5 साल को, तो अजय माकन ने इस सीट पर काम किया है, क्योंकि लगातार वो एक्टिव रहे। तो ये कहिए कि कोई और कैंडिडेट यहाँ पर सीट मांग रहा हो, कोई और कैंडिडेट लड़ना चाहता हो, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में अजय माकन से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट कोई नई दिल्ली सीट के लिए रहा होगा। ठीक है, आप रजत बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास वापस लौटते हैं। अभी मनीष जी ने भीतरघात की बात की है, मैं चलूंगा मुकेश नायक जी के पास, कांग्रेस से हैं, भोपाल स्टूडियो से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पहले मैं जो पूरा पैनल है उसको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ नवीन कुमार जी हैं स्टूडियो में, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। मनीष अवस्थी जी हैं हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर, वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सचिन भल्ला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अतुल सक्सेना जी हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी, भीतरघात की बात अभी की मनीष जी ने, भीतरघात शुरुआती तौर पर नजर आया था कांग्रेस में, या फिर मैं कहूं कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि अंदर खाने एक जो संगठन में दांव पेच होते हैं वो देखने को मिले थे, क्योंकि जब शीला दीक्षित को कैंडिडेट बनाया गया था और जब शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त गठबंधन को लेकर लग रहा था कि शीला दीक्षित शायद बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन तब अजय माकन फेवर में नहीं थे। लेकिन बाद में अजय माकन फेवर में आ गए तो शीला दीक्षित अगेंस्ट में से रोहित यही बात है जो रजत नहीं समझ पाए। मेरे भीतरघात का मतलब ही ये था कि कांग्रेस में इतनी खींचतान। और एक मिनट, रजत कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते। रजत, देखिए, ये आप देख सकते हैं पीछे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो वोट डालकर आ रहे हैं, और अजय माकन साथ में मुझे लगता है मीडिया से मुखातिब भी होंगे अजय माकन और राहुल गांधी। आप पीछे देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को वो वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं, और ये आप मुझे लगता है कुछ सवालों का जवाब भी हो सकता है। जी हाँ, मीडिया बाइट होगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक मीडिया का जवाब भी है, कुछ बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर। लेकिन अब राहुल गांधी इस वक्त वोट डालकर बाहर आ गए हैं, और जैसा कि रजत बता रहे हैं कि वो अभी कुछ कह सकते हैं, कुछ बाइट वगैरह दे सकते हैं, तो उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं बात कर रहा था यहाँ पर मनीष जी से। मनीष जी, वही है, क्योंकि शुरुआती तौर पर साफ तौर पर देखने को मिला था कि अजय माकन और शीला दीक्षित में कहीं ना कहीं कुछ चीज की कमी है, तालमेल की कमी है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब उनकी उम्र को लेकर भी कुछ तरीका सा था। जी, बहुत सारी बातें थी रोहित। अगर आप देखें, इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो आपके साथ गठबंधन हो ना हो, फिर मान मनोबल का दौर, फिर बात आगे चली गई कि राहुल गांधी इस पर फैसला लेंगे। रोज दोपहर में एक खबर आ जाती थी, अखबारों में रोज एक नई सुर्खियां आपको पढ़ने मिलती थी। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में ये बात नहीं बनी, और ये बात नहीं बनने की स्थिति ये है कि अभी भी स्थिति कांग्रेस के लिए नाजुक है। क्या कांग्रेस कर पाएगी? क्योंकि मसला जो है वो त्रिकोणीय है। कांग्रेस, कौन किसके वोट काटेगा, कांग्रेस आपके या आप कांग्रेस के? मेरे ख्याल से इसका फायदा नवीन जी के चेहरे पे देखिए, मुस्कुराहट आपको दिखाई देगी। नवीन जी, आपको तो फायदा लग रहा होगा कि गठबंधन नहीं हो पाया? नहीं, गठबंधन होता तो भी कुछ बहुत अधिक असर नहीं होना। उसका एक बड़ा रीजन ये है
कि दिल्ली के लिए कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। दिल्ली वाले तो सबसे ज्यादा त्रस्त है। ऐसा मत मुझे कहिए, बताइए, शीला जी के लेकिन- जमाने में देखिए, नवीन जी ऐसा ना कहें, आप कुछ हुआ नहीं ऐसा ना कहें। नहीं, शीला जी आपने सही कहा मनीष भाई, शीला जी के जमाने में बहुत कुछ हुआ, बड़े घोटाले हुए, 15 लाख करोड़ रुपए का तो कॉमनवेल्थ हो गया, इसके अलावा ना जाने कितने घोटाले हुए। उसकी यार गड़े मुर्दे आप लोग कब तक निकालेंगे? आप ही गड़े मुद्दे लेकर के आए। नहीं, हम कह रहे हैं शीला जी के आप समय में जो विकास हुआ, आप उसकी बात नहीं कर रहे आप। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, 60 साल पहले आप कहोगे कि अगर वो नहीं होते तो देश नहीं होता। क्योंकि 30 साल पहले के मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। क्यों समझ रहा हूँ सचिन जी, आपने नहीं इसका जवाब देना मनीष भाई बहुत जरूरी है रोहित जी। आप 30 साल पुराना मुद्दा आप 1984 की बात कर रहे हैं जरूर ना मनीष भाई। पहली बार है कि 1984 में अगर किसी को सजा मिली है तो 2018 में मिली है, इससे पहले कभी सजा नहीं मिली और इसीलिए मुद्दा आया है। इसीलिए अगर सजा अदालत ने दी है, इसका क्रेडिट आप उसके लिए फाइल ही नहीं मूव कर रही साहब, अदालत ने दी है। नवीन जी 30 साल तक केस क्यों नहीं गया? बीजेपी वालों में 30 साल तक वो केस क्यों नहीं गया? ये अपना पास्ट 1 मिनट में बुलाते हैं सबको सामने। इनका जो मैनिफेस्टो था उसके बारे में नहीं बात करेंगे ये। इन्होंने जितनी भी जुमलेबाजी करी है, आज दिल्ली में ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने किसी ने नहीं काम किया। आम आदमी पार्टी ने सारी जितनी भी अच्छे काम सारे आज तक की सरकारों में आम आदमी पार्टी ने किए हैं। और बीजेपी जो है इसका काम रोकना है और ये हर फाइल को रोक के ये बैठ जाती है। तीसरा, जब जिस जगह इनकी सरकार है वहां पे ये 3-3 हजार करोड़ रुपए की मूर्तियां बना देते हैं और कहीं जाए इनका खर्चा 4320 करोड़ पोस्टरबाजी में लग गया। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए ना कि गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन नहीं हुआ, उसका रोक के ये अपने आप में एक अपने आप को गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? ये भी बताइए। गठबंधन क्यों नहीं हो मैं पाया? इनकी बात की तारीफ करूं। गठबंधन पहली बात तारीफ ले लो। केजरीवाल सरकार आई है पूर्ण क्योंकि केजरीवाल अड़ गए, क्योंकि केजरीवाल अड़ गए कि नहीं, हमको हरियाणा और पंजाब भी चाहिए, इसलिए पूर्ण राज्य के लिए आई। लोकपाल आई नहीं, जिसके लिए देखिए, लोकपाल की पहले साल पहले सबसे पहले फाइल, उसके साथ 14 फाइलें और हमारे एलजी साहब के पास पड़ी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार उसको हिलने नहीं दे रही। इनका तो ये प्लस पॉइंट है, ये डरे पड़े हैं। इनका मैनिफेस्टो जो है, पहले क्या हुआ था जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे इसलिए चक्कर में पड़े। आप सिर्फ फोटोएं देखेंगे जो इन्होंने तस्वीरें लगाई है, सारे इतने पुराने दिग्गजों की क्योंकि गठबंधन को लेकर मनीष जी मुझे हैरानी उस वक्त बहुत ज्यादा हुई है। अभी जो 2019 में इन्होंने जो मैनिफेस्टो किया उसमें सिर्फ 2 फोटो। मैं आपके पास आऊं, क्योंकि गठबंधन को लेकर उस वक्त बहुत ज्यादा हैरानी हुई जब राहुल गांधी एक बार मंच पर बैठे हुए थे और उन्होंने खुले मंच से कहा था, बहुत क्लियरली वो मैसेज था, मुझे लगता है इससे ज्यादा क्लियरली वो नहीं कह सकते थे कि सारे रास्ते अभी खुले हुए हैं। यानी कि उन्होंने तो एक तरीके से मतलब दिखा दिया था कि हम ओपन हैं अभी भी गठबंधन को लेकर, जब पूरी तरह से सब कुछ संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अड़ी पे आ गई थी बात, ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से इसमें यह भी सोचना होगा, क्या राहुल गांधी अकेले खुद के बूते फैसला लेने में सक्षम नहीं थे? यही पॉइंट। और अगर राहुल गांधी सक्षम नहीं थे तो क्या पार्टी में आज भी जो स्थिति है कि शीला दीक्षित, अजय माकन, इन दोनों के बीच की रस्साकशी क्या पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, इसका आकलन करने में राहुल गांधी कहीं कमजोर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अभी भी जो गुटबाजी है वो अपनी चरम पर है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा उनकी प्रतिद्वंदी नवीन जी का चेहरा देख लीजिए। मैं मनीष भाई बार सर मेरा ये कहना है, जी ने अपना अभी आम आदमी पार्टी बात नहीं करी, तारीफ कर रहा हूँ। मेरी तारीफ मत करें, अपने जो मैनिफेस्टो इन्होंने तारीफ करनी चाहिए। अरे कुछ पास बैठ के भाई साहब सुनिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। मेरा कहना ये है कि आपकी तारीफ करनी चाहिए कि आपने पहले से 2200 बसें कम कर दी। आपकी तारीफ करनी चाहिए, आपकी तारीफ ये करनी चाहिए, आपकी तारीफ करनी चाहिए, आपकी तारीफ करनी चाहिए। आपने दिल्ली के अंदर 44 स्टैंड होने के बाद का निर्माण शुरू नहीं किया। आपकी तारीफ करनी चाहिए, आपने अस्पताल कम कर दिए। आपकी तारीफ करनी चाहिए, आपने कॉलेज बंद कर दिए, कॉलेज नहीं। आपकी तारीफ करनी चाहिए, आपने अस्पताल कम कर दिए। आपकी तारीफ करनी चाहिए, आपने कॉलेज बंद कर दिए, कॉलेज नहीं खोले। फिर भी कहते हो तारीफ दिल्ली के अंदर दिल्ली को बर्बाद करके बड़ा गलत करते हैं जब से आए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। राहुल गांधी वोट देकर निकल रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं वापस। देखते रहे इंडिया न्यूज।